हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए कुछ बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूपी पुलिस में 25,000 भर्तियों के अलावा शिक्षक भर्ती में भी आप 15 तक आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड 2021 की आवेदन जो तिथि है उसे बढ़ा दिया गया, ये मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया था। और शिक्षक भर्ती से भी जुड़ी यहाँ पर बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। और आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करो जाकर के, क्योंकि वहां पर आपको सारी पीडीएफ और भी जो बड़ी अपडेट होती है जो यहाँ पर मैं नहीं आपको प्रोवाइड कर पाता हूँ, वो वहां पर मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे 25,000 सिपाहियों की भर्ती को लेकर के, तो जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति की जो संभावना है वो कम है। इसको लेकर के मैंने जो इसके पिछला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि योगी जी ने कहा था कि सितंबर में 50,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और दिसंबर तक जो है उसका एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन अब जो है 25,000 जो ये नियुक्तियां, इसको लेकर के डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव जो है वो भेज दिया है। यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफ़ी कम है। वजह यह है कि सीधे सीधे अगर आप बोलें तो जो यूपी ट्रिपल एससी जो है वो इस टाइम सतर्क है। पेट का एग्जाम 24 तारीख को हुआ है और लगातार लगभग 25,000 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मेंस के एग्जाम लगे हुए हैं। ऐसे में आप मान के चलिए यही वजह है कि इस बीच में समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो यूपी पुलिस के द्वारा जो ये सिपाही कर्मी की भर्ती है इनकी उम्मीद कम है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को इसका अगर भेजा गया है प्रस्ताव, तो अगर ये प्रस्ताव मान लीजिए 10-20% चांस है, अगर ये प्रस्ताव पास कर दिया गया और इसी महीने जो आपसे आवेदन मांग लिए गए यूपी पुलिस के, तो आप मान के चलिए कि नवंबर शुरुआत में इसका हर हालत में एग्जाम हो ही जाएगा। और इसके पीछे भी वजह जो होगी विधानसभा चुनाव होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा नौकरियां देने के मूड में है अपने पूरे कार्यकाल में, और 4 लाख प्लस हो चुकी है जैसा कि योगी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर आप बात करोगे तो यहां पर अगर आता है तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचता है, तो आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे में अब भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें 4 से 5,000 पद खेल कोटे और मृतक कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। मौजूदा समय में 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। जो पिछले बैच के जो सिपाही कर्मी की भर्ती हुई थी, इन सिपाहियों का प्रशिक्षण जो है वो अगले साल पूरा होगा। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड द्वारा अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में सिपाहियों की भर्ती जनवरी से पहले निकाल पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम है, एसएससी भी एग्जाम अपने कंडक्ट करवा रही है, इसके साथ ही यूपी एसआईआरओ वगैरह के भी एग्जाम लगे हुए हैं। मतलब यूपी में अच्छी खासी इस टाइम वैकेंसी जो है वो निकल रही है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है उसे हर हालत में जारी रखें, क्योंकि आप सब यूपी ट्रिपल एससी की तो प्रिपरेशन लगातार कर ही रहे हैं, साथ में एसआई की कर रहे हैं, तो ये यूपीपी की भी तैयारी साथ में हो रही है। और यूपीपी की जो वैकेंसी है उसकी निकलने की अब संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है। बाकी आप चैनल से जुड़े रहे, यहाँ पर मैं अपडेट आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे शिक्षक भर्ती के लिए 15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है उसे 15 सितंबर तक भैया आपके लिए बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय में आपके प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, आवेदन के प्रिंट समस्त प्रपत्र के साथ पंजीकृत डाक से विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर है। कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी के आदेशानुसार आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। यह जानकारी काशी विद्यापीठ के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह ने दी है। तो अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल साइट से चेक कर लें, अगर आप यहां पर जो जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आप पूरी करते हैं, जो जो जैसे बीएड वगैरह मांगा ये गया है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूं, बाकी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप सब इसके लिए भैया आवेदन जरूर कर दें। अच्छी खासी ये यूनिवर्सिटी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डीएलएड आवेदन को लेकर के। तो मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि डीएलएड जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ाई ही जाएगी। अभी आपको आवेदन करने का और मौका मिलेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही हो गई कि डीएलएड
डीएलएड में जो सीट्स हैं वो 2,42,000 के आसपास हैं, और जो आवेदन आया वो 1,92,000 के अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास आया था। तो यहाँ पर जितनी सीट है उतने आवेदन तो मांगे जाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 में आवेदन की तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 15 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो कर सकते हैं, और 16 सितंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है अपनी जमा कर सकते हैं। मतलब 15 दिन का यहाँ पर और समय दे दिया गया है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि जो है वो 17 सितंबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड की 2,42,000 सीटों के लिए आवेदन 20 जुलाई को निकाला गया था। मतलब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 जुलाई से 20 अगस्त और 20 अगस्त से 20 सितंबर तक आपकी डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। लेकिन अंतिम तिथि तक सीटों के सापेक्ष भैया आवेदन कम आए, तो आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 कर दी गई थी। लेकिन तब भी 1,95,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया। सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की जो है अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। तो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए डेट बढ़ा दी गई। आप अगर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर बाकी आगे की जो प्रक्रिया होगी वो मैं सारी की सारी बताता रहता हूँ। एक चीज और, यहाँ पर बीएड और डीएलएड में अंतर क्या है, स्टूडेंट बीएड की तरफ ज्यादा क्यों भाग रहा है, इसको लेकर के मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। और डीएलएड में फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप एक बार वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस से झड़प, 35 जो है वो हिरासत में। देखिए मैंने ये जो कल वीडियो दिया था उसमें भी बताया था और परसों के वीडियो में भी बताया था कि 1 तारीख को इलाहाबाद में यहाँ पर काफी बड़ा धरना होना है, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हो या यूपी SSS को लेकर के हो, उसका धरना हुआ। लेकिन हुआ क्या इसमें, जरा आप लोग अगर देखेंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कलेक्ट्रेट जाते समय यहाँ पर हंगामा हुआ है। प्रदेश सरकार से नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की बुधवार को पुलिस से जो है वो तीखी झड़प हो गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कलेक्ट्रेट जा रहे प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक ना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हुई। अभ्यर्थी जो है रुकने को वो तैयार बिल्कुल नहीं थे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर 35 अभ्यर्थियों को हिरासत से लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है। देर शाम उन्हें निजी जो मुचलके पर छोड़ दिया गया। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको चोट भी आई है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अच्छी खासी यहाँ पर झड़प हो गई है। फिलहाल मीडिया जो है वो इतना ज़्यादा शो नहीं करती है। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु काफ़ी समय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। ये बेसिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री आवास, एनसीईआरटी लखनऊ में प्रदर्शन कर चुके हैं। सुनवाई न होने पर बुधवार को बड़ी संख्या में प्रशिक्षु अभ्यर्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है उसके कार्यालय में घुस गए। और बात ये सही भी है कि जो ये स्टूडेंट्स हैं डीएलएड या बीटीसी वगैरह के, और ये लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनकी अभी बिल्कुल नहीं सुन रही है। जबकि काफी समय से यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं निकाली गई है। अब एक चीज और भी है कि अब टेट का एग्जाम और सेट टेट का होना है, इसके पहले यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने की जो वो है संभावना वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन जो पुलिस का ये बल का प्रयोग करना, ये छात्रों के साथ उचित व्यवहार नहीं है। तो इसको लेकर के जो छात्र, इसके ये जो मतलब इसके जो अध्यक्ष थे बीटीसी संघ के, उनके भी मैंने पोस्ट वगैरह देखी है। तो अब जो है ये धरना जो है ये बंद नहीं होगा। देखिए पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लगातार ये जो है मांगे वो जारी रहेंगी। तो आगे क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहे, मैं बताता रहूंगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय गाइस।